वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 22, यानी पहले के 21 वीडियो, साथ ही साथ फिजिक्स के भी 20 वीडियोज़ और बायोलॉजी के 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारे के सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा क्या होती है, जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए N2+3H2, और यहाँ पे क्या निर्माण होता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है C+O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ से जो बनती है 98.31 किलो कैलोरी ऊष्मा बनती है। 98.31 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, बनती है। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता और ऊर्जा बनती है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2+O2, 2NO, यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और इसके लिए क्या होती है, उल्टी 45 किलो कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो देनी पड़ती है। ऐसी H2+I2, ये काइनिक अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, ये जब दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और इसके लिए भी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है अपचयन या ऑक्सीकरण। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरा, ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि होती है। अब इलेक्ट्रॉन की देखिए कमी कैसे होती है, जैसे Na है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बचे, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो ऊपर इसके चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना या धन विद्युत तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इस तरह से। या आप जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि Mg-2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Mg डबल पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे N2+O2 क्या बना, 2NO। यहाँ से क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे 2 नाइट्रोजन थे, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0 था, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। सेम यहाँ पर कार्बन का है। नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ये जस्ट उसका क्या है, उल्टा है ऑक्सीकरण का, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ Cl+ इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ऐसे ही देखिए Cl का एग्जाम्पल तो मैंने दे भी रखा है, Fe, या ये तो आयरन हो जाएगा, F यानी कि फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा, F नेगेटिव आ जाएगा, या O+2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, O डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का ह्रास होना मतलब कमी होना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व की वृद्धि होना यानी कि जुड़ना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है तो हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे H2 प्लस I2 क्या हो गया, ये 2HI हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो 2HI हो गया। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है। Cl प्लस, जब इसमें इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था कि Cl में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो Cl नेगेटिव बन जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी क्या है, अपचयन है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना है अपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण को, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को। आई होप ये आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।